बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, आज हमने करने हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉ, 4 लॉ हैं इनके और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा पेपर में कोई एक लॉ ज़रूर आता है। पहला लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। लॉग एक्स वाई इज़ इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब लॉ करने से पहले पहले तो एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें। देखें, जब हम कोई चीज़ प्रूफ कर रहे होते हैं, अभी आप 9th क्लास में आपने आगे थ्योरम भी पढ़ने हैं उसमें भी, और ये लॉ जो हम कर रहे हैं इसमें भी, इनमें जो चीज़ें हमने अप्लाई करनी होती हैं जब हम कुछ प्रूफ कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत सा काम ऐसा होता है जो कि हमने अपनी मर्ज़ी से करना होता है। अब वो मर्ज़ी से मुराद ये नहीं है कि जो दिल चाहेगा वो कर देंगे। मर्ज़ी से मुराद ये है कि जो रूल उसमें चल रहा है, जिस चीज़ को साइंटिस्ट ने प्रूफ करने के लिए उसको अप्लाई किया है, हमने वो रूल ही अप्लाई करने होते हैं, उस तरह से हमने चलना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप कोई फार्मूला है जो आपने लिख दिया और उसको फॉलो करते हुए, उस रूल को फॉलो करते हुए हमने आंसर निकाल लिया। हर लॉ के लिए अपनी ही कोई लॉजिक होगी, उस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए हमने उसको करना है। अपने आप चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं इसके अंदर, उन चीज़ों को लेके हमने चलना पड़ता है। कोई भी चीज़ हम आउट ऑफ द वे नहीं करते कि आप ये ना कहें कि अब वो मैं 2+3 का आंसर 4 लिख दूंगा। ऐसा नहीं होता। मतलब होती तो लॉजिकल चीज़ें ही हैं, लेकिन हमें अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि अब हम ये थ्योरम जब करेंगे तो हम इसको कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि अभी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी लॉग की शेप में लिखा हुआ है। तो ये क्यों करना पड़ता है हमें, इसको प्रूव करने के लिए। क्योंकि जब भी हमने कोई चीज़ प्रूव करनी है तो उसमें हमें इस किस्म की हरकतें करनी पड़ती हैं कि चीज़ों को आगे पीछे हमें करना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। अपनी मर्ज़ी से मतलब फिर वही कह रहा हूँ कि वो मर्ज़ी जो कि उसको अप्लाई करना, जिसका अप्लाई करना ज़रूरी है, जो इसके प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपने जहन में रखनी है। अब हम आ जाते हैं इस लॉ के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपने इस लॉ की लॉजिक समझनी है कि ये है क्या। देखिए, लिखा हुआ है लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब ये एक लॉ है। लॉ का मतलब यही होता है कि ये इस किस्म की चीज़ जब आएगी तो वो हम उसको इस शेप में लिख सकते हैं। यानी एक कानून बन गया, जैसे कि आपका एक कानून है कि ग्रीन लाइट पे हमने गाड़ी को चलाना है और रेड लाइट पे हमने गाड़ी को रोकना है। तो ये पूरी दुनिया का एक कानून है, हमने इस कानून को फॉलो करना है। तो लॉ इसी को कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, हाइड्रोजन 2 हिस्से होता है और ऑक्सीजन 1 हिस्से होता है। तो ये एक लॉ बन गया है। आप इसको, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ये आपका हाइपोथेसिस थ्योरी और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो ये इस किस्म का ये लॉ जो होता है वो फिर इसका मतलब ये होता है कि जैसे 2+2 4 होता है ना, तो उसी तरह से ये होता है। जैसे आपने अलजेब्रा के फॉर्मूले पढ़ लिए कि a+b होल इसके प्लस बी इसके प्लस टू ए बी के बराबर होता है, तो ये भी वही चीज़ है कि ये चीज़ आप ये है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये चीज़ ऐसे करनी है, हम कर सकते हैं, जहाँ भी आएगी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के लिए आपको मैं थोड़ी सी बात समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को समझना, देखें ये एक्स और वाई लिखा हुआ है। तो एक्स और वाई जो है बेसिकली ये क्या है कि एक्स मल्टीप्लाई वाई है। क्योंकि जब हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और 3 तो नहीं है जो 2 3 6 लिख दूँ। ठीक है, ये एक्स और वाई है, या ए बी है, या वाई जेड है, जो भी है, जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये चीज़ बन जाती है एक्स वाई। तो ये इस तरह से एक्स वाई जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। अब ये चीज़ जो मल्टीप्लाई हुई हुई है, यानी कि लॉग एक्स वाई की सूरत में है, लॉग एक्स मल्टीप्लाई वाई, यानी कि ये चीज़ है, इसको वो कहता है कि ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई के बराबर है। तो ये एक लॉ बन चुका है। अब जब भी कोई वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि अगर कोई चीज़ लिखी हुई है log 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये होगा log 5 प्लस log 2 के बराबर। ठीक है, ये वो सेंस है जो हमने सीखनी है कि लॉ तो हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे, उसे प्रूव भी कर लेंगे, लेकिन उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो ये है एप्लीकेशन इसकी कि जब भी कोई चीज़ आएगी, अब जैसे ये, अब ये एप्लीकेशन कोई गलत नहीं है कि आप इसे कि गलत है। ये उस तरह से नहीं है कि आप कहें कि आप वो रेड इशारा जो है वो आप तोड़ के आगे चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, वैसे तो उस पर भी जुर्माना होगा। ठीक है, तो यहाँ जुर्माना नहीं, आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये जुर्माना ही है आपके लिए। तो हमने इस लॉ को फॉलो करना है। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि ये जो कह रहा है तो वो सच कह रहा है, वो झूठ नहीं कह रहा है। ये 5 2 10 होता है ना, log 10 आ गया, और ये log 5 प्लस log 2 है। ठीक है, अब आप जब इनके आंसर निकालते हैं दोनों साइडों के, तो आंसर दोनों के इक्वल आएंगे। जैसे log 10 का आंसर जो है वो 1 होता है। ठीक है, कैलकुलेटर से आप, या टेबल वैल्यू मैंने आपको दिखा दी है, सिखा दी, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसी से log 5 और log 2 जो आंसर है वो आता है आपके पास 0.6990, और log 2 का आंसर आता है 0.3010। ठीक है, अब आप इसको देखिए, 0.6990
0.3010, 0, 9 + 1 10, फिर 0, सॉरी 1, 1 कैरी में 9 + 1 10, 10 का 0, फिर 1 कैरी में 6 7 9 10, 10 का 0 और ये 1, तो ये 1.00 आया, यानी वही आंसर आ रहा है 1, तो 1 = 1। इसीलिए ये लॉ है। लॉ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई उसकी अपनी मर्जी है, मतलब ये कि दोनों साइडों के आंसर इक्वल होंगे। ये एक फार्मूला ही आप समझ लें, ठीक है, जिसे उसने लॉ का नाम लिया है, तो एक फार्मूला ही है। तो हमें पहले ये सेंस होनी चाहिए कि जब दो चीज़ें लॉग में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन्हें हम सिंगल सिंगल लॉग में अलग अलग लिख सकते हैं प्लस की सूरत में। और सिर्फ ये दो चीज़ों के लिए अब नहीं है, ये आपके पास तमाम चीज़ों के लिए जितनी भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो इस तरह से हो सकती है। एक्स वाई जेड तीन चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि आप इन तीनों ही को प्लस की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉ है। 4 होंगी, चारों को लिख देंगे, 10 होंगी, 10 की 10 आप लिख सकते हैं अलग अलग लॉग के अंदर प्लस की सूरत में, ठीक है। तो हमें पहले ये प्रूव करने से पहले ये सेंस होनी चाहिए, ताकि हमें आसानी से चीज़ समझ में भी आ जाए और हमें पता हो कि हम उसकी एप्लीकेशन कैसे, क्योंकि हमने आगे 2.4 जब एक्सरसाइज शुरू करनी है उसमें इसकी एप्लीकेशन सारी आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे अगला थ्योरम जब आएगा तो वो आएगा log x/y की सूरत में। x/y का आंसर है log x माइनस log y। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अब आपके पास अगर कोई भी चीज़ यूँ आ गई है 5/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये log 5 माइनस log 2 है। यानी कि जब दो चीज़ें लॉग के अंदर डिवाइड हो रही हों तो उसे हम अलग अलग लॉग में लिख सकते हैं माइनस की सूरत में, तो ये भी लॉ है। और ये भी इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि आंसर दोनों का ये 2.5 है, log 2.5 का आंसर = log 5 माइनस log 2 के आएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी और मोटी सी बात है जिसको आपने जहन में रखना है। अब हम आ जाते हैं अपने लॉ के ऊपर कि वो हमने प्रूफ करने कैसे। देखिए अब इसका प्रूफ हम करते हैं शुरू। प्रूफ करने के लिए हमारा जो काम है वो ये कि हमने इसकी राइट हैंड साइड जो है ये दोनों वैल्यूज इसको हमने लेट कर लेना है। सबसे पहले लेट log x, अच्छा उससे पहले आप ये देखिए, ये मैंने लिखा log x बाई बेस बी, यहाँ पे भी बेस बी है और यहाँ पे बेस बी। ये मैंने यहाँ पे भी आपको जो समझाया उसमें बेस का तस्करा नहीं किया, क्योंकि अभी बेस की हमें ज़रूरत ऐसी तस्करी की नहीं है। यह बेस कुछ भी हो सकती है, ए भी हो सकता है, सी डी पी क्यू आर एस टी यू वी, जो मर्जी हो, ठीक है। इसका कोई ऐसा अमल दखल नहीं है, इसलिए मैंने उसे आपको सीधी बात समझाई है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ ये प्रूफ है, इसके अंदर हमने याद रखना है कि हमने इसको किस तरह से करना है। बाकी क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसको यूज़ करना है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे ये बेस इनकी यूज़ होंगी। तो बेस कोई ना कोई होती ज़रूर है, दी भी ज़रूर होगी, लेकिन असल लॉजिक वही है जो मैंने आपको बता दी कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये अलग अलग प्लस की सूरत में लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये log x बेस बी को आप एज्यूम कर लें n के बराबर, और log y बेस बी को आप एज्यूम कर लें n के बराबर, ठीक है। ये हमने दोनों को लेट कर लिया। इसे आप बेशक 1 और 2 का नाम भी दे दें, तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्सप्रेस 1 and 2 या एक्सप्रेस बोथ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने आपको सिखाई भी, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखते हैं तो जो लॉग के साथ लिखी हुई वैल्यू है x, इसको हम इधर लिख देंगे, = हो जाएगा b जो बेस है वो इधर आएगा और m पावर में चला जाएगा, यानी x = b की पावर m बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y जो है वो आ जाएगा y = b की पावर n करके, ठीक है। ये चीज़ आ गई, यहाँ तक हो गई बात। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको भी आप 3 और 4 का नाम दे सकते हैं, आप इसको 3 और 4 का नाम दे दें, ठीक है। वो इसलिए दे रहा हूँ नाम तुम ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है, समझने में देखने में चीज़ों को। अब आपके पास अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये है कि हमने यहाँ देखना है, ये है प्रोडक्ट लॉ, यानी कि ये एक्स और वाई का आपस में रिलेशन क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करने के बाद, सारा काम करने के बाद हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर आपकी 3 और 4 निकली हुई है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 and 2, सॉरी 3 and 4, ठीक है। ये 3 और 4 जो है, ठीक है, इनको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये वाली साइड मल्टीप्लाई की x मल्टीप्लाई बाय y आ गया, = ये वाली साइड मल्टीप्लाई की b पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर n आ गया, ठीक है। अब ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने अपनी मर्ज़ी चलाई कि मैंने इसको
लेट किया, मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ठीक है। उसके बाद में मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मैंने अपनी मर्ज़ी चलाई है, लेकिन ये मर्ज़ी एक उस प्रूफ के तहत है, यानी कि उस लॉजिक के तहत जो हमने चीज़ प्रूव करनी है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए हम ये मर्ज़ी अपनी चला रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई लिखा है, अगले थ्योरम में मैं इसको x डिवाइडेड बाई वाई लिखूंगा, क्योंकि वहाँ मुझे जो प्रूव करना है मैं उसके हिसाब से चलूँगा, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट लॉ था, मुझे प्रोडक्ट चाहिए था एक्स वाई का, इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई किया। तो अब ये x प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई जो आ गया, ये आ गया एक्स वाई, और ये जो चीज़ है आपको पता है दोनों वैल्यू सेम है b और b, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो b की पावर m प्लस n ये आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट डाल के लिख देंगे b की पावर m प्लस n, ठीक है। अब ये जब आ गया, अब मैं इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैंने अपनी मर्ज़ी चलाई। देखिए मैंने पहले लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, अब मैं दोबारा से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो कहेंगे यार पागल हो गए, पहले उसे लॉगरिथमिक फॉर्म थी अच्छी बड़ी, तो उसे एक्सपोनेंशियल में क्यों लिखा, और अब एक्सपोनेंशियल में तो लॉग में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो वजह ये है। तो अब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, हम यहाँ दोबारा से लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। अब हमने इस लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो ये चीज़ यूँ आ जाएगी लॉग एक्स वाई, ये जो b है ये बेस में आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको सिखाया हुआ, इज इक्वल टू जो पावर है वो इज इक्वल टू के बाद आ जाएगी m प्लस एन करके, तो लॉग एक्स वाई बेस b इज इक्वल टू m प्लस एन आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब m की जगह जो हमने एज्यूम की थी, क्योंकि जब हम लेटिंग करते हैं तो आपको पता है आखिर में हमने एक्चुअल वैल्यू लिखनी होती है, तो m की जगह उसकी वैल्यू जो ये है, ठीक है, और n की जगह उसकी वैल्यू, यानी ये दोनों वैल्यूज हमने m और n की जगह लिख देनी है, तो हमारा आंसर निकल आएगा, यानी प्रूफ हो जाएगा। लॉग एक्स वाई बेस b इज इक्वल टू m की जगह हमने लिख दिया लॉग x बेस b प्लस n की जगह हमने लिख दिया लॉग y बेस b। हमने यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है जी। तो अब ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। ये वो काम था जो हमने यहाँ पे करना था, जो दिया हुआ है उसकी सेंस के हिसाब से हमने उस चीज़ को लेके चलना है। अब आपके पास देखें सारी चीज़ वही, इसी स्टेप को हमने जहन में रखना है, आगे क्वेश्चन में भी हमने सेकंड लॉ में भी यही सारा काम करना है। ये आपको थ्योरम दिया हुआ था, हमने इसको लेटिंग की हमेशा करनी है, पहले में भी की, दूसरे में भी की, आगे भी करेंगे, ठीक है, तीसरे में भी थोड़ी बहुत चेंज आएगी बस। उसके बाद में हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आ गई उसको फिर दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दिया, और फिर हमने जो लेटिंग की हुई थी उसकी भी एक्चुअल वैल्यू लिख दी, तो हमारी चीज़ प्रूफ होगी, ठीक है। तो प्रूफ में आपको इस किस्म की हरकतें करनी पड़ती हैं, बज़ाहिर ये बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको याद नहीं रहेंगे। छोटा सा थ्योरम है, छोटा सा लॉ है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस की जरूरत, क्योंकि हम ये स्टेप्स भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है, इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। अच्छा जी, दूसरा लॉ है आपका कोशेंट लॉ, QUO कोशेंट, TIENT कोशेंट लॉ, यानी जो डिवाइड में होता है वो कोशेंट कहते हैं उसे, ठीक है। वो है आपके पास लॉग x ओवर y बेस b इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y। अच्छा, इसमें मैं आपको बेस चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ a बेस, ठीक है। आपको वैसे ए नहीं दी हुई, बी दी हुई उसने, ठीक है, लेकिन मैं ए से कर रहा हूँ, क्योंकि आपको देखिए अगर क्वेश्चन में आता है तो यहाँ बेस वो चेंज कर सकता है, उससे कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, बेस चेंज करता है कर दे, हमारा आंसर सही निकलेगा, हम उसी बेस के साथ कर लेंगे जो भी बेस चेंज करेगा। तो इससे में बेस का कोई मसला नहीं है, एक्स और वाई को चेंज कर सकता है, यहाँ पे वो एम और एन दे देगा, पी और क्यू दे दे, एस टी दे दे, यू वी दे दे, जो मर्जी दे दे, ए बी दे दे, उससे कोई इशू नहीं है। आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए, आपको उसका लॉ का पता होना चाहिए कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो उसने सब्ट्रैक्शन में आंसर देना है, आपका माइनस में आंसर देना है, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई और ए बी सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लॉ के हिसाब से हमने प्रूफ जब करना है तो हमारा प्रूफ हमें बताता है कि हमने वही काम करना है। फिर ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दी हुई इसको आपने लेट करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने किया, लेट लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू एम एंड लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू एन के बराबर, ठीक है। ये आपने 1 2 का नाम देना है, दे दें, नहीं देना है ना दें, ठीक है। आप सिर्फ इस तरह से लिख देंगे आगे एक्सप्रेस बोथ, क्योंकि मैं 1 2 नहीं कह रहा, बोथ कह रहा हूँ, तो भी इसका मतलब यही है, लेकिन अगर दे देते हैं तो अच्छी बात होती है, अच्छा लगता है, ठीक है।
एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है टीचर पे। तो अभी एक्सप्रेस बोथ इन, इसी तरह से आपने पूरी लाइन आप लिख दीजिएगा। अगर आप वैसे भी अगर आप पूरी भी नहीं लिखते तो आपने कम अज़ कम इतना ज़रूर लिख देना है कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ताकि ये पता चल जाए कि हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका पहले का आंसर आ गया x इज इक्वल टू ए की पावर m एंड y इज इक्वल टू p की a की पावर n। ठीक है, अब b था तो b चढ़ा हुआ जबान पे, a की पावर n, इस तरह से आ गई ये 3 4। अब यहाँ तक देखें क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ ए और बी का फ़र्क है, वो आप ए रख के करें या बी रख के करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको सिर्फ समझाना मकसद है, मैंने इसलिए चेंज की बेस। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन लॉ में क्या हो रहा है, एक्स और वाई डिवाइड हो रहे हैं, पीछे हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, अब हो रहे हैं डिवाइड, तो अब मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हमने डिवाइड करना है 3 को 4 से, ये भी नहीं कि आप 4 को 3 से कर देंगे, नहीं, वाई ऊपर एक्स नीचे नहीं आना चाहिए, एक्स ऊपर और वाई नीचे, क्योंकि एक्स ओवर वाई दिया हुआ है मुझे, तो मैं यहाँ लिखूँगा डिवाइडिंग 3/4। ठीक है, अब हम लिखेंगे x ओवर y इज इक्वल टू ए की पावर m ओवर ए की पावर n, यूँ लिख देंगे हम इसे। अब आपको फिर ये रूल पता है इनके अलजेब्रा के अंदर, आपको पता है कि हम जब इसे दो वैल्यूज़ को एक जैसी हों, वो डिवाइड हो रही हो, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे पीछे मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर्स ऐड हो गई थी, अब यहाँ डिवाइड हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी ए की पावर m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे उसी तरह से जैसे हमने वहाँ किया था। ठीक है, जब आपके पास ये चीज़ आ गई थी एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, तो हमने वहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा था, अब यहाँ भी हमने आके इसे फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना। इन लॉगरिथमिक फॉर्म अभी आ गया आपके पास लॉग एक्स ओवर वाई, ए जो है वो बेस में आ गया और इक्वल टू आ गया m माइनस n। ठीक है जी, अब उसी तरह से हमने m की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, लॉग x बेस a माइनस लॉग y बेस a, तो ये आपका थ्योरम प्रूफ हो गया, कोशेंट लॉ। ठीक है, वो थ्योरम मेरे मुंह से निकल रहा है, थ्योरम लॉ एक ही चीज़ है। ठीक है, आप इसे इसी तरह से देखें, जो भी लॉग एक्स ओवर वाई बेस है इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस है माइनस लॉग वाई बेस है, तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक छोटी सी चेंज है, और वो चेंज भी आप अच्छी बात है कि वो उस तरह से एक दूसरे के डिफरेंस के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो उसकी यही चेंज है, बस बाकी कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। आगे थर्ड लॉ है हमारे पास जो पावर रूल है। पावर लॉ वो है आपके पास लॉग m की पावर n बेस a इज इक्वल टू n लॉग m बेस a। अब देखिए यहाँ भी मैंने वर्डिंग चेंज कर दी, उसने लॉग x की पावर y लिखा हुआ होगा शायद, या x की पावर n लिखा हुआ है, बेस b लिखा हुआ है। ठीक है, लॉग x की पावर n बेस b इज इक्वल टू n लॉग x बेस b, मैंने m और n में कर दिया। अभी मैं एज्यूम कर लेटिंग कर रहा था m के साथ n के साथ, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो जाएंगे जी वो m और n के साथ ही हम प्रूव करेंगे, हमने m ही लेट करना है हमेशा। अब मैंने आपको क्वेश्चन ही m और n में दे दिया, अब हम लेटिंग में x और y कर लेंगे इसके साथ। तो ये आपको करवाने का मकसद सिर्फ यही कि आप IQ लेवल बढ़े, आपको सेंस हो चीज़ की कि आपने लकीर के फ़कीर नहीं बनना कि जो वर्डिंग दी हुई है, जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ हम उसी पर है। ठीक है, इस वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप इसे x रखेंगे और यहाँ n रखेंगे, यहाँ b रखेंगे, आपके पास वही शेप बन जाएगी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गई एक वैल्यू, पहले तो थी दो, एक मीन कि वो जो प्लस और माइनस थी वो वाली नहीं है, जैसे तो दो हैं n और m। ठीक है ना, लेकिन लॉग में एक ही वैल्यू है, तो लॉग वाली वैल्यू को हमने लेट करना है सिर्फ इसी को, तो अब हम लेट करते हैं इसे, लेट लॉग m बेस a इज इक्वल टू, अब मैं x के बराबर इसको लेट कर लेता हूँ, मैंने m में दिया हुआ है तो x के बराबर, अगर ये x होता तो मैं m के में लेट कर लेता, या किसी में भी लेट कर लेता, या यहाँ पे x ना करूँ, मैं यहाँ पे y कर लूँ,
यहाँ पे सी कर लूँ, यहाँ पे डी कर लूँ, ए नहीं करूँगा क्योंकि ए बेस में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए मैं कोई भी ए के अलावा और एम के अलावा कुछ भी लेट कर लूँ, और एन के अलावा भी क्योंकि एन भी है बीच में, तो ए एम और एन इनके अलावा मैं जो मर्जी लेटिंग कर लूँ, ठीक है। तो मैंने एक्स कर ली, ज़्यादातर हम यही करते हैं इसलिए। अब ये हो गया, अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ सिर्फ वैसे लिख रहा हूँ, अब आप इसकी डिटेल सारी एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो आप खुद लिख लेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये m आ जाएगा इज इक्वल टू ए पावर x आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब आगे क्या करेंगे, पीछे तो हमारे पास एक ऑप्शन थी, हमने लेटिंग की, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर हमने क्या किया था, फिर हमने मल्टीप्लाई किया था या डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था या डिवाइड हो रहा था, पहले में मल्टीप्लाई दूसरे में डिवाइड था, तो वो किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास पावर n आ रही है, फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है। अब जो यहाँ पे चीज़ आ रही है वो पावर n में, तो हम जैसे टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स कर लेते हैं, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स कर लेते हैं, यानी दोनों साइडों पे स्केयर ले लिया, दोनों का क्यूब ले लिया, दोनों की पावर 4 ले ली, इसी तरह से हम टेकिंग पावर n बोथ साइड्स कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ m की पावर n यानी कि उसने पावर में दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, कि उसने कहा इसका लॉ, हमने ये लॉ प्रूफ करना है, तो अब हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग पावर n, जैसे हमने वहाँ लिखा था मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पे हम टेकिंग पावर n लिखेंगे, टेकिंग पावर n, इसलिए इसका जो है रूल का लॉ का नाम भी पावर लॉ है, ठीक है। टेकिंग पावर n बोथ साइड्स, ठीक है। आपको पता है मैथ में जो भी काम हम करते हैं, अगर पावर ये हमने स्केयर वगैरह लेना हो तो दोनों साइडों पे लेते हैं, कुछ ऐड करना हो तो दोनों साइडों पे, सब्ट्रैक्ट करना हो तो दोनों साइडों पे, तो यहाँ पे हमने पावर लेनी है तो वो भी दोनों साइडों पे ले लेंगे, m की भी पावर n आ जाएगी और a पावर x जो है इसकी भी पावर n आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क याद रखिएगा, x और n दोनों इकट्ठा ना कर दें। ये चीज़ आ गई है। अब आपने इसको ज़रा सा खोल के लिख दिया है, ये आ गया a की पावर एक्स एन या एन एक्स, तो मैंने एन एक्स लिखना है, वो बेहतर है, ठीक है। ये m की पावर n है। यहाँ तक करने के बाद हमने इसको फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए ये वही सारे स्टेप्स हो रहे हैं जो हमने पीछे किए हुए थे। पहले हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर हमने पावर n ले ली, जैसे कि वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, यहाँ पे हमने पावर n ली क्योंकि यहाँ लॉ के अंदर पावर दी हुई n, ठीक, तो वो ले ली। अब हम इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अब हम यहाँ लिख देंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। ये हमने इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा। अब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो लॉग m की पावर n, ये a बेस में आ गया, इज इक्वल टू n x नीचे आ गया इक्वल के साथ, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ भी वही बात, x चूँकि आपने एज्यूम किया हुआ नंबर है, लॉग m बेस है इज इक्वल टू x, तो x की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हेंस लॉग m की पावर n बेस a इज इक्वल टू n लॉग m बेस a। प्रूव हो गया आपका, यही हमने प्रूव करना था, n लॉग m बेस a, ठीक है। ये यहाँ पे प्रूव हो गया। अब मैंने इसी वजह से देखिए यहाँ पे एन एक्स करके लिखा था, एक्स एन भी लिख देंगे कोई मसला नहीं है, एक्स एन भी कर देंगे कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप नीचे लिखेंगे तो एक्स एन जब लिखा होगा तो भी आपने एन को पहले लिख देना है, फिर एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ताकि वो आपकी शेप बिल्कुल सही बन जाए। वरना लॉग एम बेस ए इंटू एन लिखा होगा, वो अजीब सा लगेगा और उसमें गलती होने के चांस आपके, क्या आप उसे लॉग एम एन पढ़ लेंगे, जो कि गलत होगा, टोटली गलत होगा, ठीक है। अब इसकी सेंस क्या थी, इस थ्योरम की मैंने आपको सेंस नहीं बताई थी। इसकी सेंस ये है कि जब हमने देखना है कि आपके पास जब भी लॉग में कोई वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर है यानी पावर जो है वो नीचे उतर आएगी और लॉग से पहले लिख दी जाएगी, ये इसकी सेंस है। तो ये अब आपका लॉ बन चुका है कि लॉग के अंदर अगर कोई भी इस तरह की क्वेश्चन आता है, लॉग 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है 2 लॉग 3 लॉग 5 की पावर 7, तो इसका मतलब है 7 लॉग 5, कुछ भी लिखा हो, पावर जो होगी वो नीचे उतर सकती है और ये आंसर बन जाएगा। अब देखिए एक और बात जो मैंने आपको पहले नहीं बताई वो याद रखें, लेकिन जब मैं इस चीज़ को यूँ लिख सकता हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं इस चीज़ को यूँ भी लिख सकता हूँ। इक्वल का मतलब यही होता है, फॉर्मूलों में भी आप यही करते थे ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहीं लिखा हुआ तो उसे मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ उसकी जगह पे, जैसी सेंस होगी वैसे। जैसे जब हमें क्वेश्चन देगा, अगर वो कहेगा कि इसको आप
उसमें एडिंग किस तरह कहेंगे हम, एडिशन में लिखें या सिंगल सिंगल लॉग में लिखें, तो हम सिंगल लॉग में यूँ लिखेंगे। सॉरी, सिंगल लॉग नहीं कहेगा वो, इसका नाम यूज़ करेगा ओपन करके लिखने में, मतलब वो जब आएगा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यार जहन में नहीं आ रहा, एक मिनट। जैसे एक्सपेंड करना भी आता है, ठीक है, एक्सपेंड करके लिखें, तो एक्सपेंड करके लिखना मतलब ये कि इसको एक्सपेंड करके लिख देना ही होता है, ठीक है। अगर आप इसको इवेल्युएट करना कहते हैं वो भी चीज़ आ जाएगी। अगर आप इसे कहेंगे कि सिंगल लॉगरिथम में लिखना, तो वो आपके पास यू शेप दी हुई होगी, यू शेप दी हुई होगी, सिंगल लॉग में लिखना है यानी इस तरह से सिंगल लॉग, ये सिंगल लॉग है ना, ये अलग अलग लॉग है, तो ये सिंगल लॉग, तो यूँ लिखा होगा। तो अगर वो कहते हैं कि सिंगल लॉग में लिखें तो हम उसे इस शेप में लिख देंगे, यूँ लिखा होगा सिंगल लॉग में लिखें यूँ लिख देंगे, ठीक है। अगर वो कहे कि यूँ लिखा हुआ और वो कहे इसे एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें तो एक्सपेंशन फॉर्म ये आ जाएगी। इसकी एक और नाम भी होता है, जहन में नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है, तो वो हम उसे एक्सपेंड करना कह देंगे। तो ये हमें पर इस तरह से लॉजिक हमें याद रखनी है कि दोनों चीज़ें ही प्रूफ में हैं, कि इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। इसी तरह से यहाँ भी पावर के अंदर भी यही बात है कि अगर हमें ज़रूरत होगी पावर नीचे उतारने के लिए, हम भी नीचे उतार लेंगे। कोई चीज़ यूँ लिखी हुई है तो मैं इसको 2 को ऊपर ले गए लॉग एक्स का स्क्वायर बना के भी लिख सकता हूँ। तो ये दोनों ही जब इक्वल है ना, तो इक्वल का मतलब यही होता है कि दोनों साइड इक्वल है, तो हम दोनों चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है। ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से होगा कि जो सहूलत होगी, जैसा हमें क्वेश्चन करना होगा उसके हिसाब से हम वो कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपको थर्ड लॉ जो है उसकी भी सेंस मैंने आपको बता दी। अब हमारा लास्ट लॉ है वो हम देख लेते हैं, फोर्थ लॉ, और वो है आपके पास पावर चेंज करके नाम है इसका, वो है चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। यानी इसमें बेस जो है वो चेंज होगी, वो है आपके पास इस तरह से लॉग एक्स बेस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स ओवर लॉग बी और बेस ए और बेस ए दी हुई, ठीक है। ये चेंज ऑफ बेस इसी तरह देखें, दोनों की बेस चेंज है, इस वजह से इसका नाम चेंज ऑफ बेस लॉ रखा हुआ है उसने, ठीक है। इसमें जो सेंस है वो क्या है, हम पहले देखने देखें। इसमें सेंस ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ यूँ लिखी हुई है लॉग एक्स बेस बी करके, तो हम इसको लॉग एक्स ओवर लॉग बी लिख सकते हैं। देखिए मैंने पहले ए बाद में लिखा था बेस में, पहले मैंने इसको सिंपल ये लिखा था कि कोई भी रकम अगर यूँ लिखी हुई है, जैसे ऐसे कोई चीज़ लिखी हुई है लॉग 4 बेस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग लॉग में लॉग 4, और जो बेस वाली वैल्यू होती है वो नीचे डिवाइडेड बाय लॉग 3 करके आ जाएगी, ठीक है। कोई चीज़ लिखी हुई है लॉग एक्स बेस वाई, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं लॉग एक्स ओवर लॉग वाई, ठीक है, यूँ लिखा जा सकता है। बाकी इनके साथ क्या बेस आनी है वो बात की बात है, और वो ज़रूरी नहीं है, आप क्वेश्चन जब करेंगे उसमें बेस होगी भी शायद नहीं, ठीक है, जहाँ होगी वहाँ हम उसे अप्लाई कर लेंगे उस हिसाब से। तो ये आपने याद रखनी है बात, तो ये इसकी सेंस है इस चौथे लॉ की। अब इसे हमने कैसे करना है, ये तीनों से हट कर है ज़रा सा, ठीक है, तीनों से ज़रा सा हट कर नहीं बल्कि काफ़ी हट कर है, क्योंकि इसमें सबसे पहला काम ही होगा कि हमने जो प्रूफ करना है जब, तो हमने जो लेटिंग करनी है, हम सबसे तीनों लॉ में हमने लेटिंग की थी इस चीज़ की जो राइट हैंड साइड पे थी। अब हम यहाँ लेटिंग करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसको हम लेट करेंगे, लेट लॉग एक्स बेस बी इज इक्वल टू एम के बराबर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू बी पावर m आ गया, ठीक है। अब देखिए आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये मैंने वही वाला थ्योरम लिखा है जैसी शेप है दी हुई है आपको बुक में, तो आपको सिर्फ ए बी सी डी एक्स वाई जी मैंने चेंज जो किए हैं मैन, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जो मर्जी आ जाए आप उसे उस सेंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा खैर, अब ये आ गया x इज इक्वल टू बी पावर m। अब आगे क्या करें, आगे तो हमारे पास ये चीज़ है और यहाँ पे हमें और कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो हम आ गए, तो आपने लिख दिया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने ये लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद देखिए आपने जो याद रखना है हर क्वेश्चन में, हर रूल में आपने जो लॉ कर रहे हैं उसमें आपने उसकी सेंस के साथ उसको याद रखेंगे, तो आपको याद रहेगा कि मैंने जब आपको बताया कि जब हम वहाँ पे थे मल्टीप्लाई वाले में तो हमने वहाँ पे क्या किया, जब डिवाइड में थे तो हमने वहाँ पे उसे कैसे याद रखा। अब यहाँ पे हमने पावर रूल जब किया तो वहाँ पे हमने कैसे याद रखा कि टेकिंग पावर n कर ली। अब यहाँ पे हमारे पास भी कोई ना कोई सेंस होनी चाहिए जो हम याद रखें। अब यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिख लिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमने करना ये है कि हमने जैसे पावर रूल में हमने टेकिंग पावर n की थी बोथ साइड्स, यहाँ पे हमने देखें इसमें जो अपने प्रूव करना है उसमें 2 दफ़ा लॉग आ रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर देना है इसको, नॉट लॉग रिथमिक फॉर्म,
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विद बेस, जो दोनों में बेस दी हुई है ए। अब यहाँ ए की जगह अगर वो सी लिख देगा तो क्या मतलब वो नहीं होगा, वो भी हो जाएगा। आप लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विद बेस सी। तो इस बात से आपने घबराना नहीं है, इसी को मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे वर्डिंग आपके अल्फ़ाबेट चेंज हो जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमने लॉग ले लेना है इसका, लिखा लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू लॉग बी की पावर एम बेस ए। ये है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स का मतलब, ठीक। यानी आपने इसको लॉग में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं मैंने कहा ना, उसने लॉगरिथमिक फॉर्म की बात की, हमने इसे लॉग में लिखना है, तो इसलिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लिख दिया मैंने, ठीक है, दोनों का मैंने लॉग ले लिया। तो ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं यहाँ पे अपना थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई करूँगा। ये देखिए आपको पावर में नज़र आ रहा है, एम को मैं यहाँ से उतार के इधर लिख दूँगा नीचे, एम यहाँ आ जाएगा, एम इंटू लॉग बी बेस ए बन जाएगा ये, ठीक है, और ये लॉग एक्स बेस ए आ गया, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद आपके पास सिर्फ ये रह गया कि आप एम की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने एम ही लेट किया हुआ था ना, इसको एम ही हमारे पास आ रहा है जो लेटिंग वाली वैल्यू है, हमने एम की जगह इसकी वैल्यू तो पुट करनी है, लेकिन देखिए आपने ये प्रूव करना है, इसको हमने लेट किया था ना एम के बराबर, ठीक है, यानी ये चीज़ जो थी ये अकेली थी और ये दोनों दूसरी दो चीज़ें अलग हैं। तो मैं भी क्या करूँगा, एम को अकेला कर दूंगा, क्योंकि ये एम के बराबर ही है ना, ये लॉग एक्स बेस बी इज इक्वल टू एम लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ से एम को अकेला कर दूंगा, इन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा। तो उसके लिए जाहिर सी बात है ये चीज़ जब इधर आएगी तो इसके नीचे आ जाएगी। तो आपको अगर समझ में आती है आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दें, नहीं तो आप ऐसा करें कि आप इसको पूरी वैल्यू को यहाँ लिख लें, एम इंटू लॉग बी बेस ए, ज़रा इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी, आपको सेंस याद रहेगी, लॉग एक्स बेस ए यूँ लिख दिया करें आपने। अब m इज़ इक्वल टू आप बना लें, m इज़ इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए ओवर लॉग बी बेस ए, यूँ करके लिख दें आप इसे, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपने m की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, जब आप m की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही लिख दूँ m की जगह उसकी वैल्यू m थी लॉग एक्स बेस बी, ठीक है, देखिए m की जगह उसकी वैल्यू लॉग एक्स बेस बी लिख दी इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस ए, ठीक है। ये आपके पास इसका प्रूफ हो गया, यही हमने प्रूफ करना था। देखिए लॉग एक्स बेस ए ओवर लॉग बी बेस ए, लॉग एक्स बेस ए ओवर लॉग बी बेस ए, लॉग एक्स बेस बी के बराबर। तो ये हमारा चौथा थ्योरम आ गया, चौथा लॉ आ गया, ठीक है। अब इसमें ज़रा सी चेंज है बाकी तीनों की निस्बत। सबसे बड़ी चेंज तो ये कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आपने सबसे पहले लेटिंग कौन सी की है, राइट हैंड साइड वाली, नहीं लेफ्ट हैंड साइड वाली, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करना है, जो हमने कर लिया। ये करने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ जाके आगे वैल्यू पुट करी, यहाँ पावर रूल अप्लाई किया, थर्ड लॉ, यानी कि थर्ड लॉ जब अप्लाई कर लेंगे हम तो उसके बाद में हमने एम इज़ इक्वल टू करके वैल्यू बना देनी है। इसमें कोई लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने वाली चीज़ नहीं आई दोबारा कि हमने वहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे लिखा था तो एक्सपोनेंशियल को दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं लिखा, बल्कि टेकिंग लॉग कर लिया, ठीक है जी। तो ये चेंज है, इन चेंज के हिसाब से हमने याद रखना है, और यही वो लॉ हैं जिसकी बात हो रही थी कि इसमें हमने अपनी मर्ज़ी करनी होती है। तो इस मर्ज़ी का आपने ख्याल रखना है कि मर्ज़ी करनी है, लेकिन यही वाली जो दी हुई है, जिस तरह से करवाया गया है, जो बताया गया है। सिर्फ चेंज क्या हो सकती है आपके पास, जो मैंने आपको बता दिया कि ये कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ जो हैं आपके पास एक्स ए बी सी डी, ये आपके चेंज हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने क्वेश्चन की सेंस को याद रखना है, तो हम इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये चारों लॉ आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा, 2-3-4 दफ़ा आप करें, जितनी दफ़ा आप करेंगे उतने ही ये बेहतर हो जाएंगे। एक एक लॉ को आप कम से कम 5-5 दफ़ा ज़रूर करें, तभी ये आपके पक्के होंगे और इंशाल्लाह भूलेंगे भी नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।